नुमान मीर रज़ा अली केस का ड्रॉप सीन हो गया। मीर रज़ा अली केस का ड्रॉप सीन? यस। क्या हुआ इसमें? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को। आ गई है? आ गई है। ओके। इनिशियल आई है, ठीक है ना, फर्दर डिटेल में अभी आना बाकी है। लेकिन उसके साथ साथ ही इसकी 2-3 सीसीटीवी फुटेज ऐसी भी इस केस की सामने आई है जिसने इस केस का रुख बदल के रख दिया। अच्छा, वैसे मैं एक न्यूज़ ये भी सुन रहा था कि इसकी डेड बॉडी की पिक्चर भी सामने आ गई। डेड बॉडी की पिक्चर भी सामने आ गई है, मैंने भी वो पिक्चर देखी है। तो सोशल मीडिया पर जो है ओपनली वो दिखा नहीं पा रहे हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, प्राइवेसी पॉलिसीज की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग वो पिक्चर आप लोगों को भी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अवेलेबल है। और उसके साथ ही नुमान पुलिस वालों का कुछ बयान है और जो इसकी इनिशियल रिपोर्ट आई है वो कुछ हो रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि मीर जो है उसने 8 करोड़ का कर्ज लिया हुआ था। उस रात वो 3 करोड़ का कर्ज और मांग रहा था। तो जितने भी अपडेट्स हैं उसमें बहुत ढेर सारे इस केस से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी, और बहुत सारी नई डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो में हम अपनी ऑडियंस को देंगे। सो गाइस, हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड, और आज के इस वीडियो में हम अगेन मीर को ही डिस्कस करेंगे। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉकिंग, यू कैन नेम इट। मतलब इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज छुप गई हैं और जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वन बाय वन अपने एनालिसिस के थ्रू रिजॉल्व करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दें, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। VK Luxus. We don't sell crap. नुमान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दूँ। ये कुछ फेंक रहा है, मतलब इसमें कोई टैबलेट, ये क्या लाइट सी जो निकल रही है? हाँ, कुछ लाइट सी है। तो यहाँ पर पुलिस वालों का ये कहना है कि ये मोबाइल फ़ोन है जो इसने फेंका था, ठीक है। और किसी लोगों के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन लगा था और फिर पुलिस वालों ने उन लोगों को लिया, उनसे मोबाइल फ़ोन ले लिया। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग इसके साथ ही फर्दर जो है इनिशियल रिपोर्ट को डिस्कस करें तो इनिशियल रिपोर्ट में ये चीज़ आती है कि उसको पीछे से गोली मारी गई है, ठीक है। किसी ने बैक साइड से उसको गोली मारी है। उसकी बॉडी जो है वो 36 घंटे पुरानी है, 24 से 36 घंटे पुरानी वो उन लोगों को बॉडी लग रही है, और किसी भी किस्म का कोई जख्म के निशान उसकी बॉडी पर ऐसा नहीं थे। मतलब कि जो चीज़ फैमिली ने देखी है ना, जो फैमिली कहते हैं कि बर्न के निशान थे, उसकी बॉडी जगह जगह से जली हुई थी, फिंगरप्रिंट्स उतरे हुए थे, तेजाब नहीं गिराया गया उसकी बॉडी पे, किसी भी तरह से कुछ जलाने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है। और जो इतना जल्दी वो डिकम्पोज होने लगी थी तो वो भी वो कहते हैं कि ये 36 से 24 घंटे पुरानी है, वो इसकी ये रीज़न दे रहे हैं। तो इधर सबसे पहले मेरा दिल है कि आज मैं आपसे ना साथ के साथ क्वेश्चंस करती रहूँ ताकि हम रैपिडली इस केस को जो है ना वो क्लोज कर लें। तो नुमान, मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि घर वाले कहते हैं कि उसके फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करने की कोशिश की गई है, उसकी जगह जगह पर बॉडी पर बर्न के निशान थे, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया कुछ भी। तो आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? अच्छा, मैं ये पॉज करके पहले वीडियोस देख लेता हूँ। एक कचरा चुगने वाले शख्स जाए वकुआ पर आता हुआ दिखाई देता है। तहकीकात के मुताबिक कचरा चुगने वाला शख्स तकरीबन 8 मिनट तक जाए वकुआ पर मौजूद रहा और बाद वहां से चला गया। सो वीडियोस मैंने देख ली हैं। तो इसमें मेनली ये है कि जब 36 आवर्स हो जाते हैं किसी बॉडी को, इट डिपेंड्स कि वो किस कंडीशन के अंदर है, किस इन्वायरमेंट के अंदर है। बॉडी डिकम्पोज वैसे तो एक सर्टन उसका टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो होना शुरू होती है, वो तो बहुत देर बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, लाइक 3 से 4 दिन लग जाते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कराची में तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ही गर्मी होती है, और फिर लोकेशन पर जहाँ पर उसको फेंका है वहाँ पर सनलाइट पड़ रही थी नहीं पड़ रही थी, इन सारी चीज़ों का बड़ा रोल होता है। तो घर वाले जो ये कह रहे थे कि फिंगरप्रिंट्स जो है उसके रिमूव हो चुके हैं और बहुत सारी जो उनको जले हुए बेसिकली निशान लग रहे थे, वो बॉडी जब डीकम्पोज होना शुरू होती है तो स्किन वहाँ से उस तरह से उतरना शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो में बाकायदा बता भी रहे हैं कि वो जो उसकी मुट्ठी के अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स थे, यानी कि उसकी स्किन उतरना शुरू हो गई थी। अच्छा, जैसे उसका ऐसे हाथ बंद था तो गर्मी की वजह से जैसे बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो उसकी जब ऐसे बॉडी तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स थे और यहाँ से फिंगरप्रिंट्स रिमूव किए, ये आपके कहने का मतलब है? यस, एग्जैक्टली। और घर वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर तशद्दुद किया गया, जबकि आप देखें ना कि एक बॉडी अगर 36 घंटे से किसी जगह पर पड़ी है, ठीक है, वहाँ पर खुदा ना खास्ता हो सकता है कोई जानवर भी गुजरा हो, 100 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, जिसके साथ बॉडी जो है वो फिर वो जो भी जहाँ पर भी कोई निशान है वो एक लेमैन को तो ऐसे ही लगेगा कि वो ज़ख्म के निशान है, ठीक है। सो एक ये रीज़न उसकी है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ गलत आई है। दूसरी, इस रिपोर्ट के अंदर जो बड़ी एक अहम चीज़ ये लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये
कि भाई ज़ख्म का निशान पीछे से छोटा है और आगे से बड़ा है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि गोली जिस जगह से लगती है और जहाँ से निकलती है वहाँ पर निशान कैसे बनता है। जहाँ से गोली घुसती है वहाँ पर निशान छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ गोली स्पीड से घुसी होती है। और जहाँ से गोली जिस जगह से निकलती है ना, वहाँ पर वो किसी ऑर्गन को लेकर बाहर निकल रही होती है, या फिर समटाइम वो जो भी उसकी एक मतलब आप कह लें कि उसका जो भी मोमेंटम होता है गोली का, वो ये है कि जहाँ से निकलती है वहाँ पर वो फाड़ के ही निकलती है गोली। स्किन को फाड़, वो स्किन को उसमें नहीं निकलती कि आप कहें कि फ्रंट से भी वैसा ही होल होगा और बैक साइड से भी वैसा ही होल होगा। बैक साइड से हमेशा बड़ा होल होगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ से बॉडी जो है ना वो फाड़ कर निकलती है गोली, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये किसी मतलब मुझे तो किसी बड़ी आप कह सकते हैं प्रॉपर एक गन का लग रहा है फायर, ठीक है। पिस्टल भी होते हैं इस तरह के बड़े एडवांस हैं, लेकिन जिस पिस्टल को ये लेकर गया था उस पिस्टल की तो ये मुझे कार्रवाई नहीं लग रही, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है बेसिकली कि गोली उसको मारी गई है, ठीक है। जो ज़ख्मों के जो निशान हैं वो उसके कैसे बने हैं, और गिवन दैट जो एटमॉस्फेयर है और जो 36 घंटे हैं वो फ़िलहाल उस रिपोर्ट को काफ़ी हद तक जस्टिफाई कर रही है। बट आई एम श्योर कि पेरेंट्स इस पे एग्री नहीं होंगे। नुमान ऐसा ही है, पेरेंट्स इस चीज़ पर एग्री नहीं है। वहाँ पर अगर मैं आपको एक और सीसीटीवी फुटेज उसी जगह कर दिखाऊं, अच्छा नुमान, इस फुटेज में ना क्लियरली दिखाया जा रहा है कि कोई एक पर्सन आया, उसके हाथ में बहुत बड़ी बोरी सी है, कोई इस तरह की चीज़ है जिसमें किसी लाश को डाला हुआ होता है, ठीक है। आया वहाँ पे कुछ टाइम रुका है, 18 to 15 मिनट्स रुकता है वहाँ पर, और फिर उसके बाद फर्दर वहाँ से चला जाता है। एक तो सीसीटीवी फुटेज इतनी वो ब्लर सी है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, जिससे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये कौन है। तो इसके पेरेंट्स का यहाँ पर ये कहना है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, ठीक है, मारकर इधर लाश को फेंक कर गए। और पुलिस वालों का ये कहना है कि ये कूड़ा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो एक नर्सरी है, वहाँ पर वो एक छोटा सा बाग है, वहाँ पे लोग कूड़ा चुनने वाले जो होते हैं, कूड़ा उठाने वाला आया और वो वहाँ से मीर की गन उठाकर ले गया। तो उन्हें लगता है कि ये जो सारा केस है ये खुदकुशी का है। तो आपके क्या ख्याल से, मैंने अभी तक जितनी आपको फुटेज दिखाई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके ख्याल से क्या ये वाकई में खुदकुशी हो सकती है? देखिए, मैं आप लोगों को ना बड़ा लॉजिकली इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझाता हूँ। जस्ट लाइक 2 + 2 = 4। पहली बात ये है कि एक शख्स ने खुदकुशी करनी है, आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का आंसर करें कि वो स्पेसिफिकली जाकर अपने, अगर उसने गन से ही अपने आप को शूट करना है तो वो गन से वो अपना गन निकाल कर स्पेसिफिकली गाड़ी घर छोड़ के, तो वो एक दूसरे एरिया में क्या लेने जाएगा, ठीक है। वो अपने आप को उधर ही किसी लोकेशन पर साइड पर रख के अपने आप को मार लेगा। जो इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना तंग है ना, वो इतना दिमाग नहीं लड़ा रहा होता कि अच्छा यार मुझे कोई स्पेसिफिक मूवमेंट क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। वो एक दूसरे एरिया में मूव क्यों कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी भी आप कह लें कि वो झूठी नहीं हो सकती। अगर एक उस पर चीज़ लिखी है कि जो पिस्टल, जो उसका बुलेट का निशान है वो पीछे से छोटा है और आगे से बड़ा है, तो दैट मीन्स कि उसे पीछे से किसी ने हिट किया है। और अगर मैंने खुदकुशी करनी है तो मैं अपनी पिस्टल को ऐसे क्या पीछे कमर से जाकर खुद को हिट करूँगा, ठीक है। फिर तीसरी बात यह है कि जो उसके फाइनेंसेस है ना, वो इस चीज़ को चीख कर कह रहे हैं कि वो खुदकुशी उस तरह से वो नहीं करेगा, ठीक है। वो फाइट कर रहा था, उसी चक्कर में घर से जाके उसने वहाँ ऑफिस से जाके पिस्टल पकड़ी और उसके पीछे लोग लगे हुए थे। ये मर्डर की तरफ इसलिए लेकर जा रहा है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा देना था। येस, आई अंडरस्टैंड के फाइनेंसेस की वजह से बहुत सारे लोग जो कर्ज में डूबे होते हैं वो खुदकुशी करते हैं, बट वो कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं बना रहे होते। ये यहाँ पर जैसे आपने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये वहाँ से अपने आप को रिमूव करता है, फिर मोबाइल फेंकता है, फिर मोबाइल फेंकता है। अच्छा, अब मोबाइल फेंकने से भी ना बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे ले रहे थे कि शायद वो कोई रिकॉर्ड जो है मिटाना चाहता था या व्हाटएवर। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, उसने मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय नहीं किया। इट फील्स लाइक जैसे उसने वर्स्ट के सिनेरियो में अपना प्रूफ दिया है। अब वो ऐसे है कि अगर उसने मोबाइल फ़ोन को डिस्ट्रॉय करना होता तो वो उस पर ईंट मार के तोड़ के उसे किसी नाले में गिराता। वो बीच सड़क में ऑन मोबाइल को, जो कि सीसीटीवी में नज़र भी आ रहा है, वो क्यों गिराएगा? वो सिर्फ इसलिए गिराएगा कि इन वर्स्ट के सिनेरियो ये फ़ोन कुछ ट्रैकिंग्स करवाए या व्हाटएवर। एग्जैक्टली।
ठीक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था उस टाइम, उसने अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लिए भी हैं, लेकिन जो अगला बंदा है ना वो तो नेक्स्ट लेवल का शातिर है, वो कौन है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सॉरी नुमान, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वीडियोस के बाद मैं और नुमान भी जब देख रहे होते हैं तो एक और सीसीटीवी फुटेज में नुमान ने ये बात की थी जहाँ पर उसको दिखाया जाता है कि वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है और किचन में जाता है, जाकर वहाँ से गन निकालता है। तो नुमान कह रहे थे रीच इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो मुझे इस तरह की लग रही है कि जैसे ना ये एक्ट कर रहा हो कुछ। Yes. ये दिखाना चाह रहा हो कि ये ऐसे यहाँ पर आया, इसने वो गन निकाली, इसकी ये Yes. सारी एक्टिंग लग रही है। Yes. मतलब कि वो कुछ क्लूज छोड़ कर गया कि इनवर्स सिनेरियो उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है तो आप लोगों को या पुलिस वालों को या उसके घर वालों को ज़रा से इन चीज़ों पर गौर से सोचना चाहिए, उन कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करके देखना चाहिए कि उसने कोई साइन तो नहीं दिया अपने फादर को उस गन से रिलेटेड कि वो गन किसकी थी या किस जगह से गन उन लोगों ने जो है वो ली थी वहाँ पर, क्या उसके सारे सीन थे। अगर वो जो है इनका सिक्योरिटी गार्ड की गन थी तो सिक्योरिटी गार्ड का आगे फर्दर किससे ताल्लुक था, उससे के रिलेटेड तो नहीं कोई फाइट वगैरह थी, हो सकता है कुछ इस तरह के उसके साइंस हो। बात ये है कि मैं अगेन सुसाइड को डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, और वो ये कि आप ये देखें कि एक 24-25 साल का एंटरप्रेन्योर जिसने इतनी अचीवमेंट्स देखी लाइफ में, लेट्स से हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर बहुत बड़ा 7-8 करोड़ का जो बर्डन ये बता रहे हैं वो पड़ा हुआ था, ठीक है जी, ओके होगा। अब वो बंदा अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने जा रहा है, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, आजकल की जो जेन ज़ी है वो भी जेन ज़ी था, तो क्या उसने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी थी जाने से पहले? क्या उसने कुछ लिख कर नहीं जाना था? आई एम श्योर कि कोई बंदा अगर इतना बड़ा कदम उठाने जाएगा, अपनी ज़िंदगी से इतना तंग होकर जा रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके लिख कर कोई ऐसी अरेंजमेंट बना कर जा रहा होगा। और ऐसे बंदे की आप कह लें कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो हफ्ता 10 दिन पहले से ही बताना शुरू कर देती है, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहा होता है लामाला। जिस तरह से ये निकला है, जैसे इसने पिस्टल पकड़ी है, मुझे लगता है कि इसको रात के उस पहर जब किसी ने बुलाया है ना तो करने इसको बात ही बुलाया होगा, लेकिन इसने अपनी सिक्योरिटी के लिए जाकर गन रखी, ठीक है, कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी मेरे साथ होने लगता है, मैं रात के इस पहर जा रहा हूँ, किसी बंदे का इतना पैसा मैंने देना, उसने मुझे बुलाया है, तो अगर वो कुछ भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है तो कम से कम मेरे पास गन होनी चाहिए। नुमान इसने अपना मोबाइल क्यों गिराया? मोबाइल इसलिए गिराया, देख सकते हैं, देखें अगर सिक्योरिटी के लिए ये इतना थोड़ा सा अपने माइंड को यूज कर रहा है, गन रख रहा है, तो एक वो चीज जिसके ऊपर सिर्फ आपने ना अपना वो राइट क्लिक करके आपने 15 लिखना है तो पुलिस को डायरेक्ट कॉल चली जानी है, आपको मोबाइल बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है, पॉकेट में रखे हुए आप ये काम कर सकते हो। तो वो मोबाइल क्यों फेंक कर जा रहा है? देखिए मोबाइल फोन इसलिए गिराया उसने कि आप एक ऐसे बंदे से मिलने जा रहे हो जिसने आपसे 8 करोड़ लेना है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको पता है कि आपका ये जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं इसमें आप करोड़ों रुपया रख लेते हो, बैंकों से निकाल के सारे उसमें रख लेते हो, और ये सारा डिजिटल वॉलेट कहाँ पर होता है? आपके फ़ोन में होता है, ठीक है। उसने हो सकता है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसकी मीटिंग हो, बिल्कुल ठीक उससे पहले अपना मोबाइल गिरा दिया, ताकि इन एनी केस जब वो आकर मेरे से कहें कि दिखा अपना मोबाइल, दिखा कितने पैसे हैं, तो वो ऑलरेडी आपको पता है जिस गुलिस्तान है जो और यहाँ पर कितनी वारदातें होती हैं, फ़ोन छीन कर ले जाते हैं, तो वो ये कह सके कि भी मेरे से तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे से ऐसी बात करो। देखें ना, हम यहाँ पर एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर वो मोबाइल साथ ले जाता और वहां पर मौके पे जिस शख्स से भी वो मिलने जा रहा था वो तो फौरन से उसका मोबाइल पकड़ सकते थे। इधर मेरा एक और क्वेश्चन है जी, जैसे वो अपनी कार की कीज अपनी मदर को देकर जाता है, जाने से पहले 2.5 लाख जो उसके अकाउंट में होते हैं अपने फादर को देकर अपने अकाउंट को वैनिश करके जाता है, ठीक है, अपने जो उसके जो शॉप है उसकी कीज तक घर में छोड़कर जाता है, इवन कि उसकी जेब में जो 8-10 हज़ार रुपए की कैश थी वो भी अपनी मदर को देकर जाता है। तो कितना एक मुश्किल था कि जहाँ से उसने गन निकाली उसी ड्रॉर में अपना मोबाइल रखता जाता, या कितना एक मुश्किल था कि उन कीज के साथ, गाड़ी की कीज के साथ ही अपना मोबाइल रख जाता, अगर ये सिनेरियो भी था तो। हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जिस भी शख्स से उसने मिलना होगा उसके साथ वो राब्ते में होगा, ठीक है, उसके साथ वो इन कांटेक्ट होगा, इतनी देर पहले अपना मोबाइल छोड़ के वो क्या जाता है, किससे कैसे रब्ता करता है। जब उसे एग्जैक्टली पता चल गया था कि अच्छा अब यहाँ से आगे मेरी उसी से मुलाकात होनी है, उस मोमेंट से 5-10-15 मिनट पहले उसने अपना मोबाइल गिराया, क्योंकि फ़ोन की समहाउ आपको अगले बंदे से मीटिंग के लिए भी ज़रूरत तो पड़ती है ना, लोकेशंस चल रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फ़ोन से आप असिस्टेंस ले रहे होते हो,
ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसने उस मोमेंट पर मोबाइल वहाँ पर इसलिए गिराया, और सुबह सुबह का टाइम था, उसे यही होगा कि अच्छा वापसी पे जाते हुए उठा लूँगा मोबाइल, ठीक है। लेकिन उसको तो ये नहीं पता होगा ना कि मेरी शायद वापसी हो ही ना इसके बाद। तो मेरा अंदाज़ा ये कहता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो उस मोमेंट पर मोबाइल उसने वहाँ पर इसलिए गिराया ताकि वो ये बता सके कि भाई अभी भी मेरे से मोबाइल स्नैच हो गया मेरा। और आपको पता है डिजिटल वॉलेट सारा उसमें होता है, यही उसकी सारी वो आप कह लें कि आई डोंट नो शार्पनेस होगी जो अगलों को पसंद नहीं आई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई हुई होगी। इसने अपनी पिस्टल दिखाई होगी, उन्होंने इसकी पिस्टल गायब करके इस पर तशद्दुद करके या इसी को वापसी भागते हुए पीछे से गोली मार दी, ठीक है ना। तो दिस इज़ समथिंग वी कैन अज्यूम कि जब वो वहाँ से निकल रहा था उसे पीछे से एक ही गोली मार के वो लोग भाग गए। अब पीछे से जब गोली मारी वो इंजर्ड था, डेथ उसकी नहीं हुई थी। वो समहाउ वापस आते आते उस लोकेशन पर पहुंचा और वहाँ पर जाकर वो गिर गया। उसके बाद खून उसका इतना ज़्यादा ज़ाया हुआ, सुबह के उस टाइम कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया और वहाँ पर उसका खून ज़ाया होने से डेथ होगी। और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहती है कि उसकी डेथ खून ज़ाया होने से हुई है। दैट मीन्स कि जो मर्डरर है वो वहाँ पर टिका नहीं है, उसने उसको फायर किया है और वो भागा है, और फायर उसने पीछे से किया है, तभी तो उसकी कमर में छोटा होल है और आगे से बड़ा होल है। सो ये सारी चीज़ें इस तरफ लेकर जाती हैं। और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि जैसे अगर हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्दर देखें तो वहाँ पर बताया जाता है, जिस चीज़ को नुमान ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि उसका हाथ बंद था, उसका ऐसे हाथ जो था वो बिल्कुल क्लोज था। तो इससे हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ थी जो मरते तक उसने बहुत ज़ोर से अपने हाथ में पकड़ कर रखी, और बाद में जाने से पहले वो लोग उसके हाथ से खींच के लेकर गए, तभी उसका पोस्चर ये रहा। ऐसे मुट्ठी बंद कैसे हो सकती है यार? आपकी जान निकल रही है, आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, आप ऐसे ही करोगे। बट बॉडी में जान तो नहीं ना होती कि आप फौरन से ऐसे इतनी क्लोजली अपना हाथ बंद कर लो, मुट्ठी बंद कर लो। देखिए उसके बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जो इनिशियल अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो सारे सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, ये जितनी भी सीसीटीवी फुटेज अब तक आई हैं, उन सबको कंपाइल करके मेरा माइंड इसी तरफ आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ सुसाइड, ये प्रॉपर मर्डर है। दूसरी बात ये कि मर्डर भी कैसे हुआ वो मैंने बता दी। इवन कि जो मर्डरर था उसने सेकंड्स में वहाँ से वो जिसे कहते हैं निकला वहाँ से, उसको गोली मार के वो लोग वहाँ से निकले हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने गोली अपनी तरफ से इसको ऐसे मारी हो कि चलो अगर बच गया तो इसको पता हो जाएगा, चल जाएगा कि ये कितना सवेर मामला है। लेकिन आप देख सकते हैं उसकी सेहत वो कितना एक मतलब काफी, अगर मारा होगा तो इन्होंने प्रॉपर मारा होगा, ठीक है। ये उनके माइंड में ये नहीं होगी कि हम लोग कितने खतरनाक हैं। उन्हें भी पता होगा कि यार जिस भी हम लोग फार्म हाउस के पास आए हुए उधर भी कैमरास लगे हुए हैं, इधर उधर हर जगह से ट्रैकिंग हो पाएगी। ये जो है एक बिजनेसमैन है, आईवी शेमी बात नहीं है, ये कल कला कुछ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा बंदा है। अगर इस केस को थोड़ा सा मैं देखूं तो जहाँ पर ये मोबाइल फेंक रहा है आजकल, जैसे आपने कहा कि जेंजी ही है, तो जेंजीज जो होते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस इतनी कम रखते हैं ना कि उन्हें भी देखने में इतनी दिक्कत हो रही होती है कि यार हमारी ब्राइटनेस क्या है, ठीक है। और जब आप वो बिल्कुल लो ब्राइटनेस का मोबाइल फेंकते हो तो आप फील ही नहीं होता कि कोई चीज़ गिरी है या नहीं गिरी। बट यहाँ पर आप वाली बात कि इसने कोई साइन देना चाहा है जिसकी वजह से इसने मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस फुल करके फिर मोबाइल फ़ोन फेंका, तभी वो चीज़ कैमरे में आ पाई है। पहली बात। दूसरी बात, जब ये मोबाइल फेंक रहा है तो सुबह का टाइम है, इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि 5-6 बजे तक ये ज़िंदा था, उसके बाद इसकी डेथ हुई होगी। और वहाँ पर जो ये बैग के साथ बंदा, उस वो जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो बंदा देखा गया, हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि मर्डर कहीं और हुआ था और लाकर फेंका इसको यहाँ पर गया, क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पर ये मीर की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे इर्द गिर्द किसी ने भी गन फायर की आवाज़ नहीं सुनी। उधर के भी सारे तकरीबन 18 से 19 लोगों को, टोटल इसके दोस्तों को मिलाकर, फार्म हाउस के मुलाजमीन को मिलाकर और जो इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको मिलाकर, उन सबको अंडर कस्टडी रखा हुआ है, उनसे बातें चल रही हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उन 18-19 लोगों में से किसी ने भी किसी भी तरह की गन फायर की आवाज़ नहीं सुने, तो हम लोग ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी डेथ कहीं और हुई होगी, कहीं और इसका मर्डर हुआ, लाकर डेड बॉडी को यहाँ पर फेंका गया मरने के बाद। जो बात आप करी ना रीज, वो अब एक सिलेंडर, सेंसर्स लगे होते हैं, नहीं सिलेंडर होता है, उसको सिलेंडर बोलते हैं। अच्छा। वो पिस्टल के आगे लग जाता है, उसकी तुप बस सिर्फ इतनी आवाज़ होती है, वो जब उससे फायर होता है। तो बड़ा शातिर बंदा है भाई वो। देखिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बार बार क्योंकि आप देखें कि आज जो हफ्ता हो गया है ऑलमोस्ट इस चीज़ को, और वो बंदा हाथ में नहीं आ रहा। उसने किस पॉइंट पर पहले उसको बुलाया, क्या उसकी प्लानिंग थी। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, जो मेरी गट फीलिंग है,
वो ये है कि वो जब इसको उस पॉइंट पर बुला रहा था ना, उसका मकसद ये होगा कि मैं इससे मैक्सिमम रिकवरी कर लूँ। उसने इसको बोला होगा कि तुम आओ, और उसने ये चीज़ सोची होगी कि अगर इसके पास पैसा नहीं होगा, पहले तो मैं इसके सारे बैंक अकाउंट्स चेक करूँगा, सारे बैंक अकाउंट्स चेक करूँगा किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। फिर अगर बैंक अकाउंट्स में नहीं होगा तो वॉलेट में होगा, वो भी इससे चेक करवाऊँगा। लेकिन जब ये भाई साहब वहाँ पर अपना मोबाइल लेकर ही नहीं जाते और पास होती है इनके गन, तो मुझे बताएं वो बंदा भी गन लेकर ही आया होगा। अब उस झड़प के अंदर वो जीत गया, ये हार गया। ठीक है, ये इतनी सी बात है जो मुझे समझ में आती है। क्योंकि अगर ये मोबाइल लेकर जाता, मैं आपको बताऊं, आप अगर बैंकरप्ट हो गए हैं ना और आप नहीं दे सकते तो ठीक है, आपको जेल हो जाएगी, बट एटलीस्ट कोई भी अदालत आपको जान से मारने का ऑर्डर नहीं देगी। इतनी सी बात है। किसी के ऊपर भी कोई भी टाइम आ सकता है, ठीक है। या अगर आपने किसी का पैसा देना भी है ना, तो आप अपने अकाउंट्स उसके सामने रख दें कि यार ये देख, मेरे पास अभी कहीं पर भी पैसा नहीं है इस टाइम, ना मेरे बैंक में पैसा है, ना मेरे घर पैसा है, ना कोई ऐसा एसेट है जो मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, आप उसके सामने ये चीज़ें रखते हो तो वो चाहे कैसा भी हो ना, बड़े से बड़े क्रिमिनल भी, हमने ये फिल्मों में भी देखा है और इसको सुना भी है, वो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली अपना पैसा चाहिए होता है। जब वो ये देखते हैं ना कि अच्छा यार इसके पास पैसे हैं ही नहीं, तो वो टाइम देकर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ठीक है, इतना टाइम है तेरे पास, अरेंज कर। लेकिन आप ये देखें, ये लड़का पता नहीं इसको अपनी दौलत से क्यों इतना प्यार था, अपनी जान से नहीं था, कि पहले तो ये अपना फ़ोन नहीं लेकर गया उसके पास। अगर फ़ोन लेकर जाता तो हो सकता है कि वो जब इसका अकाउंट्स देखता छोड़ देता, वॉलेट में इसका लॉस देखता छोड़ देता, फिर वो अगले डिमांड इससे यही कर सकता था ना ज़्यादा कि तुमने ये जो आउटलेट्स बनाई हुई हैं अपनी, ये जो पार्लर्स बनाए हुए हैं आइसक्रीम, इसको बेचो, इसमें से जो प्रॉपर्टी तुम्हारी ये पैसा बेच के मुझे दो, तो ये कुछ टाइम ले लेता। ये होती वाइज अप्रोच। या इन्वर्स के सिनेरियो, यार अपना बिजनेस बेच के लोगों के पैसे वापस करने पड़ते भी तो कर देते मेरे भाई। जान थी, अभी आप 24-25 साल के थे, ज़िंदगी में बथेरे मौके आने थे। बड़े मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को सुनता हूँ जो बताते हैं कि वो 35-40 साल की उम्र तक फेल होते आए हैं, कितने बिजनेस बनाए, बैंकरप्ट हो गए, कर्जा चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर 40 साल की उम्र में जाके दोबारा जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो परवान चढ़ गया। तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो चलते हैं, कभी भी आप सिर्फ अप नहीं जाते, ठीक है ना। तो बस ये उस बच्चे से मिस्टेक समहाउ हुई है, लेकिन उसकी जान चली गई यार उसके बदले में। बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो अभी तक की जितनी सीसीटीवी फुटेज आई है, जितना रीच ने सारी स्टोरी बताई है, जो भी इसने रिसर्च सामने रखी है, मेरा उस पर एनालिसिस ये है। आपको क्या लगता है? नुमान, मुझे ये लगता है कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, मैं अगर वहीं पर आऊँ कि इसका ड्रॉप सीन हो गया, तो ड्रॉप सीन का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया था कि अगर आप लोग जितनी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखें या आप लोग जितनी भी जो है इसकी इनिशियल रिपोर्ट देखें, वो लोग फोर्सफुली इस चीज़ को जो है ना वो फैला रहे हैं कि इसने खुदकुशी की है। तो कभी भी कुछ भी रिपोर्ट सामने आ सकती है पेरेंट्स को और बाकी सब व्यूवर्स का, जैसे हम लोग भी हैं, जितने हम भी रिसर्च कर पा रहे हैं, तो हमें भी यही लग रहा है कि उसकी खुदकुशी नहीं है, उसका मर्डर हुआ है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये केस जो है एंड पर आकर क्लोज यहीं पर होना है कि उसने खुदकुशी कर लिया है। तभी मैंने इस केस का नाम आज आप लोगों को स्टार्ट में ही ये बताया कि इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा। और क्यों होगा? वो इसी वजह से होगा कि किसी तरह इस सारी चीज़ को कवर किया जाए और इतना ये चीज़ों को बारीकी से नहीं देखा जा रहा जितना बारीकी से देखना चाहिए था। अभी तो इसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, वो ये कि वो इस चीज़ का प्रॉपर फॉलो अप ले रहे हैं, वो इस चीज़ को फर्दर साथ साथ लेकर चल रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। वो इस चीज़ पर, वो गम में एक जगह पर बैठे नहीं हैं, उनमें एक ये ख्वाहिश है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि हर पेरेंट्स को पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, वो कौन सी मैक्सिमम कौन सी बड़ी गलती कर सकता है और कौन सी गलती नहीं कर सकता। तो इसके पेरेंट्स की वजह से यहाँ तक भी मामला आया है। अगर वो अपनी इसी तरह से इनपुट रखेंगे, फॉलोअप्स लेते रहेंगे, तो उनको ज़रूर इसका जो है ना कोई बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। बेस्ट रिस्पॉन्स इसी सूरत में होगा कि वो केस जीत जाएंगे, क्रिमिनल सामने आ जाएगा और उनके बेटे की जो है ना वो रूह को सुकून मिल जाएगा कि एक बेगुनाह को मारा था और उसके गुनाहगार को सज़ा मिल गई है। लेकिन अगर कहीं पर भी इन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाई ना, या थोड़ा सा भी टायर्ड हो गए पुलिस वालों की बातों से या इर्द गिर्द के लोगों की बातों से, तो ये केस जो है ना खुदकुशी तक ही आकर ख़त्म हो जाएगा, जो कि बहुत गलत चीज़ होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और पेरेंट्स मेरे ख्याल से बड़े समझदार हैं, इवन दो उनका वो इकलौता बेटा था, इकलौता ही बेटा था ना उनका, लेकिन फिर भी आप देखें कि उनको भी इस चीज़ का पता है कि ये गम अभी इतना ताज़ा है कि अभी उनको मीडिया भी सपोर्ट करेगा,
अभी उनकी स्टेटमेंट्स की वैल्यू भी है, जैसे जैसे वो टाइम गुजरता जाएगा वो चीज़ फिर उतना नहीं होनी। उनके पेरेंट्स प्रॉपर फॉलोअप ले रहे हैं तो ये केस इतना ज़्यादा इन है। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी जो उसकी फियांसे थी उसकी मंगेतर का लाजमन जो है ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। गुड मैनर्स में, बैड मैनर्स में, हर तरह से पता लगना चाहिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर होता है जब शादी नहीं होती तो आपके दोस्तों को या आपकी सिस्टर को, अगर आपकी अपनी सिस्टर के साथ बहुत बनती है तो उसको बहुत सारी डिटेल्स का, ऐसी बातों का भी पता होता है। बहन भाइयों में ऐसी बातें हो रही होती है, खासतौर पे वो बहन भाई जो एक घर में रहते हैं, एक घर को, एक जगह को शेयर कर रहे होते हैं, तो उनमें ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो मदर को नहीं पता होते, जो फादर को पता नहीं होती, बट उसकी छोटी या बड़ी बहन को सब पता होता है। या फिर अगर वो मैरिड होने वाला है, उसकी कहीं सेटिंग चल गई है, कहीं उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो फिर उसकी फियांसे को, उसकी बंदी को पता होता है कि अच्छा मेरा पार्टनर कहाँ जा रहा है, किन दोस्तों के साथ आजकल ज़्यादा उठ बैठ रहा है, ये उसके सर्कल कौन सा और उसकी एक्टिविटीज़ कौन सी है, वो किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात करता है। तो इसकी जो सिस्टर है और इसकी जो मंगेतर है वो बहुत ज़्यादा इस केस में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इन लोगों से भी प्रॉपर जो है ना थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके उन डेज़ का पता लगाना चाहिए। ख़ासतौर पे जैसे पता लगा के भाई रात के 11 बजे तक उसके फियांसे से इन कॉन्टैक्ट थी, इन दोनों की कॉल्स पर, मैसेजेस पर बात होती रही, तो क्या बात हुई, क्या उसने इस मीटिंग से रिलेटेड कोई बात की थी, और रात के टाइम जब 3:30 पौने 4 के करीब उसने कंटिन्यूसली इतनी कॉल्स क्यों की अपने फियांसे को, वो भी उससे क्वेश्चन करना चाहिए, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब कोई ओपनली एक मीडिया टॉक पुलिस वालों को भी करनी चाहिए जिसमें ये लोग आकर कुछ चीज़ों को क्लियरली बताएं ताकि लोगों को भी पता लगे कि चल क्या रहा है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा, अपडेट ली होगी अबाउट दिस केस। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।